हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो सीरीज कंटिन्यू किया था, आज मैं तीसरा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का लूंगा। आगे स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में तीसरा लेक्चर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन से। क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन से देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन से another property of the reaction called molecularity helps in understanding its mechanism। अच्छा, molecularity क्या बताता है? मैकेनिज्म, कैसे रिएक्शन हुआ। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट्स। अच्छा, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या? या तो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction। in order to bring chemical reaction is called molecularity of the reaction। बात को समझिएगा, हमने बोला कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, किसी भी रिएक्शन में जो एटम्स हो या आयंस या मॉलिक्यूल विच टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, जो एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो उसमें एटम्स हैं वो एक साथ कोलाइड करे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, क्या है? जिसके एक केमिकल रिएक्शन हो, उसी को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हम बोले एलिमेंट्री रिएक्शन में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हो वो साइमल्टेनियसली कोलिजन करे, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो, उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आगे देखते हैं, द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर। अच्छा, अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टिंग स्पीसीज हो। क्या? वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें एक एटम हो या एक मॉलिक्यूल हो या एक आयन हो, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को या उसको क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है हमारे पास NH4NO2, एक ही स्पीसीज है, एक ही मॉलिक्यूल्स है, एक ही है और डिकम्पोज हो रहा है N2NH2। इसी तरह बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें दो एटम्स हो या दो आयंस हो या दो मॉलिक्यूल्स हो, इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज। किसके स्पीसीज? जैसे 2Hi, इसमें कितनी स्पीसीज हैं? टू। ट्राई मॉलिक्यूलर और टेट्रामोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली क्लोज कोलिजन बिटवीन थ्री रिएक्टिंग स्पीसीज। अच्छा, ट्राई मॉलिक्यूलर ऐसे तीन हो, लेकिन एक शब्द आ गया, तीन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लिखा है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मोर देन थ्री मॉलिक्यूल कैन कोलाइड एंड एक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। तीन मॉलिक्यूल का कोलिजन बहुत रेयर होता है। क्या होता है? बहुत रेयर होता है, जिसकी वजह से तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। क्यों? इफेक्टिव कोलिजन। क्या? इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता, इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन नहीं पढ़ते। हेंस द रिएक्शन विल बी मॉलिक्यूल 3 आर वेरी रेयर, इसीलिए कितना वेरी रेयर होती है, एंड स्लो टू प्रोसीड, और धीरे धीरे होती है, स्लो होती है। आगे देखते हैं, इट इज देयर फॉर evident that complex reaction involving more than three molecule in the stoichiometric equation must take place in more than one step। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा होती है, वो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। क्या? एक से ज्यादा स्टेप में। एग्जांपल, KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 gives KCl Fe2SO4 thrice plus water। This reaction, which apparently seem to be 10th order, is actually second order reaction है। क्यों second order? क्योंकि rate determining step slowest, क्या पता ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो इसकी स्लोवेस्ट स्टेप रहेगी उसका ऑर्डर 2 होगा, और हमको पता है RDS का ही ऑर्डर लेंगे। मतलब क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, से ही हम डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो स्लोएस्ट स्टेप रहा होगा उससे हमको पता चला होगा क्या? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे तो दिखने में ये 10th ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन वन स्टेप में होगी। क्या पता इसकी जो स्लोएस्ट स्टेप हो उसमें केवल सेकेंड ऑर्डर के हो, इसलिए रेट डिटरमाइन कौन करता है? स्लोएस्ट स्टेप करता है। इसलिए ये रिएक्शन किसकी कितने ऑर्डर की है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, व्हिच स्टेप कंट्रोल द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, बताए ना कि द चांस टू विन द रियली। अच्छा, अब हम RDS स्टेप क्या है होता है ये बताएंगे। तो यहां समझिए,
तो यहां लिखा है द स्लोवेस्ट सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोवेस्ट स्टेप। कौन सी स्टेप? स्लोवेस्ट स्टेप इन अ रिएक्शन कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट, अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं क्या? जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो तीन पार्ट में होती हैं, दो तीन रिएक्शन में होती हैं, मतलब क्या, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो दो तीन स्टेप, जो उसकी स्लोवेस्ट स्टेप होगी, क्या, जो उसकी स्लोवेस्ट स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइन करेगा स्लोवेस्ट स्टेप। इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो? स्लोवेस्ट स्टेप हुआ। जैसे कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये H2O2 परऑक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन 2H2O2 प्लस O2 हुआ। इसका अगर हम रेट लिखेंगे, रेट क्या? रेट माइनस DH2O, क्यों? रिएक्टेंट अपॉन DT, माइनस साइन इंडिकेट रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। DT ये किसके बराबर है? K इंटू में H2O2, K इंटू H2O2 के बराबर। आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसे दूसरी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, इस किसके रिस्पेक्ट में? H2O और H2O2 एंड I माइनस के। जैसे ये H2O2 प्लस I गिव H2O एंड IO। सेकंड, इसी तरह ये बोथ द स्टेप आर बायोमोलिकुलर, क्यों? बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, स्पीसीज ION इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट स्पीसीज, सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन इन्वॉल्व इन ओवरऑल इक्वेशन। द फर्स्ट बीइंग इज स्लो इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें से जो फर्स्ट है वो क्या है? स्लोवेस्ट स्टेप है। क्या है? स्लोवेस्ट स्टेप है। इसीलिए RDS कहां से पता करेंगे? इस वाले से, ठीक। Thus, the rate for formation of intermediate will determine the rate of this reaction. Again, आगे फिर देखते हैं। Thus, from the discussion till now, we conclude that दो तीन चीजें क्या हुआ? Order of reaction is an experimental quantity। पहला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिएगा, इतना अंडरलाइन करिए कि बस बुक ना फटे आप लोग की। क्या? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इट कैन बी जीरो एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर। बात को समझिएगा, ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता है, जीरो हो सकता है, जबकि मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकता। कि मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं, अरे भाई मॉलिक्युलरिटी कैसे? मॉलिक्युलरिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, आयन या फिर मॉलिक्यूल। कैसे जीरो होगा भाई? जीरो होगा तो रिएक्शन रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा? तो चीजें क्या समझ में आए? दो चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, पहला चीज। दूसरा चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन, जबकि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन जीरो नहीं हो सकता। ये लाइन अंडरलाइन करिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बात को समझिए, ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो रही उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। whereas molecularity is applicable only for elementary reaction, for complex reaction molecularity has no meaning। बात को समझिएगा, molecularity is applicable only elementary step। क्यों भाई? molecularity सिंगल स्टेप में ही होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका कोई मतलब नहीं होगा। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं। तीसरा कंक्लूजन हमको क्या है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप। बताया, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है उसमें दो तीन स्टेप होंगे, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा। एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज द सेम ऑफ ऑर्डर ऑफ ओवरऑल ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो अगर स्लोवेस्ट स्टेप का जो ऑर्डर होगा, रेट होगा, वही पूरे ओवरऑल का रेट होगा। इट इज क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्वेश्चंस है हमारे पास। For a reaction, sorry, for a reaction A to B product, the rate law is given by R is equal to Ka B के power 2। What is the order of reaction? अरे भैया ऑर्डर है तो हाफ प्लस 2/1, इसको हम कर देंगे 2 और ये आ जाएगा 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई? 3/2।
क्वेश्चन, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपको पूरा कराया जाएगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इसका मतलब आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन की जाएगी, एज वेल इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप लोग को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लिंक पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहे तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिर है, सेकंड क्वेश्चन है, इसका पूरा, जैसे ये दोनों क्वेश्चन, इसका पूरा पीडीएफ दूंगा। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया अब ऑर्डर है क्या है, अगर के ए के पावर मान लेते हैं, ए के रिस्पेक्ट में 1 है, बी के रिस्पेक्ट में 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर क्या, सेकंड ऑर्डर। इसी का अगर ए का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे कितने टाइम्स होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है, क्वेश्चन आते हैं इस पे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेट। अभी क्या डिफरेंशियल पढ़े थे, क्या रेट क्या लिखते थे, माइनस डी ऑफ ए मान लेते रिएक्टेंट है तो बाई डी टी, ये क्या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, क्या है डिफरेंशियल। अब हमको क्या पढ़ना है, इंटीग्रेट रेट इक्वेशन। क्या, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन द रेट ऑफ reaction called differential rate equation. It is not always convenient to determine the instantaneous rate as it measured by the determination of slope of the tangent at point t in concentration versus time plot. This makes it difficult to determine the rate law, hence the order of the reaction. Hence, in order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation to give reason. अच्छा, ये बात बता रहा है इस पैराग्राफ में कि डिफरेंशियल रेट हर जगह सही नहीं, क्योंकि जब स्लोप वाला ग्राफ निकालेंगे उसमें टेंजेंट निकालने में प्रॉब्लम होती, इसीलिए हमको इंटीग्रेटेड फॉर्म में चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट, the integrated rate equation are different for the reaction of different reaction order. We shall determine these इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब जब ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर। अरे भाई कैसे, हम कहें कि कोई रिएक्शन आर से पीसी में, देखिए आर से पी जा रहा, रेट क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर जीरो। मतलब ये जीरो है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एज इन एनी क्वांटिटी रेज टू द पावर जीरो इज यूनिटी। अब हमको पता है जीरो किसी का पावर होता है तो 1, तो रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या सॉरी रेट किसके बराबर है, के। मतलब कि जीरो ऑर्डर के केस में रेट इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट के। क्या, रेट किसके इक्वल हो जाता है, रेट कांस्टेंट के। या हम कह सकते हैं रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कौन सा ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आर इज इक्वल टू क्या आ गया, के इंटू में डी टी। इसी का इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, आर डी आर का इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, आर, और के का के, डी टी का टी प्लस आई। आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इन लिमिट नहीं है तो इसमें क्या आ जाएगा, आई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट टी टाइम। अब लिमिट रखते हैं, मान लेते हैं टी टाइम जीरो पे, एट टी इज इक्वल टू जीरो, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर किसके बराबर रहा होगा, आर नॉट के, वेयर आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब भाई जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो उसका इनिशियल कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, सब्स्टिट्यूटिंग। अब आर की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू में टाइम जीरो पे प्लस 1, तो आर नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, आई की। सब्स्टिट्यूटिंग आर नॉट की आई के स्थान पे आर नॉट रख दें तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इस वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये जीरो ऑर्डर का है। इस वाले इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करें एक इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या, y इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन अगर कंपेयर करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, किसके किसके, टाइम और आर नॉट टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ आर मतलब इनिशियल। तो ये क्या आ रहा है ग्राफ, डिक्रीज, क्योंकि यहां माइनस साइन था, माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, नीचे है स्लोप। तो यहां से कंपेयरिंग इतना y इज इक्वल, इफ वी प्लॉट r अगेंस्ट t वी गेट स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट इक्वेशन आर नॉट। ये क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, आर नॉट।
और हमको क्या मिल रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप की वैल्यू माइनस के, फर्दर सिंप्लीफाइंग तो के की वैल्यू कहां से निकालें, आर नॉट माइनस टी, ये क्या इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय टी, हमको रेट कांस्टेंट इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कभी कभी पूछता है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमको यहां से मिल गई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन, बट बहुत कम होता है, बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। सम बहुत जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत रेयर होती है लेकिन कुछ कंडीशन में होती है, जैसे सम एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन एंड रिएक्शन विच अकर ऑन मेटल सरफेस, अंडरलाइन करिए ये, विच अकर ऑन मेटल सरफेस आर फ्यू एग्जांपल ऑफ zero order reaction, are the few example of zero order reaction. The decomposition of gaseous ammonia on hot platinum surface is zero order reaction. ये रिएक्शन है 2NH3 गैस कैटलिस्ट गिव्स N2 प्लस 3H2, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, आप इसको याद कर लीजिए। पूछ लेता है प्लीज राइट डाउन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में के। अब भाई हमको पता है जीरो ऑर्डर का है तो पावर जीरो, तो रेट किसके बराबर, के बराबर आ जाएगा। के क्या है, रेट कांस्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें in this reaction platinum metal act as a catalyst at high pressure, the metal surface get saturated with gas molecules, so further change in the reaction condition is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making the rate of the reaction independent of its concentration. The thermal decomposition of HI on gold surface is another example of zero order. याद कर लिए जो दो एग्जांपल दिए हैं, पहले वाला अमोनिया वाला और दूसरा द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, बोर्ड में पूछेगा कि राइट डाउन द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप याद कर लीजिएगा, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का। किसका, इंटीग्रेटेड फॉर्म हम जान ही लिए थे, आर क्या, आर इज इक्वल टू क्या माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये क्या इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर, इट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये हमारा तीसरा लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का। आगे हम सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे, और हो सके तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक। थैंक यू।